नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति, जिसे देश की सबसे पेचीदा, सबसे दिलचस्प और कभी कभी सबसे अनपेक्षित राजनीति कहा जाता है, और इन दोनों बिहार की सत्ता फिर एक बार एक नए मोड़ पर खड़ी है। आज हम बात करने वाले हैं उस नए राजनीतिक समीकरण की जो बिहार की किस्मत तय करेगा, क्योंकि एनडीए गठबंधन ने नए मंत्रिमंडल का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया है। मुख्यमंत्री फिर होंगे नीतीश कुमार, और इस बार बीजेपी को मिलेंगे 2 डिप्टी सीएम। लेकिन पूरा मामला उतना सरल नहीं है जितना सुनने में लगता है। इसमें गणित भी है, राजनीति भी और भविष्य की तैयारी भी। तो आइए शुरू से समझते हैं बिहार की नई सरकार कैसी दिखने वाली है। देखिए, बिहार के लिए पिछले कुछ महीने राजनीति के लिहाज से काफी उथल पुथल वाले रहे, लेकिन अब तस्वीर साफ हो रही है। चुनाव बीत चुका है, नतीजे भी आ गए हैं, और इसमें एनडीए बम्पर बहुमत हासिल कर चुका है। अब बारी है सरकार की गठन की। तो सूत्रों के मुताबिक एनडीए के भीतर मंत्रिमंडल का फॉर्मूला लगभग फाइनल हो चुका है। सबसे अहम बात, नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, और ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि बिहार की राजनीति में चाहे जितने समीकरण बदले, नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है कि वो सत्ता संतुलन का सबसे मजबूत चेहरा है। बिहार में अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस बार 5 पद खाली छोड़े जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि राजनीति में स्पेस हमेशा भविष्य के लिए छोड़ा जाता है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में 31 मंत्री शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के अलावा जेडीयू के 13 मंत्री, बीजेपी के 13 मंत्री, एलजेपीआर के 3 मंत्री, हम से 1 मंत्री और आरएलएम से 1 मंत्री। यानी सीटों का पूरा अनुपात रखा गया है, जिसे राजनीति की भाषा में कहते हैं पावर शेयरिंग बैलेंस। अब आते हैं सबसे चर्चित सवाल पर, बीजेपी को 2 डिप्टी सीएम क्यों? सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की शानदार प्रदर्शन 89 सीटों को देखते हुए यह फैसला हुआ है। ये बिल्कुल यूपी मॉडल जैसा फॉर्मूला है। एक डिप्टी सीएम संगठन से तालमेल संभालेगा, दूसरा सामाजिक समीकरण और सरकार का प्रबंधन देखेगा। ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार की सामाजिक संरचना बहुत जटिल है। हर जाति समूह, हर क्षेत्र अपने प्रतिनिधित्व की उम्मीद करता है, और 2 उप मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी एक संतुलित संदेश देना चाहती है। हम सरकार में भी है और मैदान में भी। इस मंत्रिमंडल विस्तार से पहली बार एक दिलचस्प फॉर्मूला अपनाया गया है, 6 विधायकों पर 1 मंत्री। यही वजह है बीजेपी की 89 सीटों के लिए 13 मंत्री, जेडीयू की 85 सीटों के लिए भी 13 मंत्री। बाकी सहयोगी दलों को भी उनके प्रदर्शन के अनुसार जगह दी जाएगी। ये फॉर्मूला सिर्फ गणित नहीं है, ये गठबंधन राजनीति की संवेदनशील कूटनीति है। किसी को ज्यादा खुश भी नहीं करना है और किसी को ज्यादा नाराज भी नहीं करना है। एक और बड़ा संकेत सामने आया है कि विधानसभा स्पीकर बीजेपी कोटे से होगा। आप सोचेंगे आखिर क्यों? सीधी वजह है कि बीजेपी इस बार गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, और स्पीकर का पद विधानसभा संचालन का कमांड सेंटर होता है। वैसे 2020 की जीत के बाद भी बीजेपी ने ये पद अपने पास ही रखा था। जल्दी ही पटना में बीजेपी विधायक दल की बेहद महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इस बैठक में संभावित मंत्रियों की सूची पर भी मुहर लगेगी। 2 उप मुख्यमंत्री पदों के नाम तय होंगे, और मंत्रिमंडल गठन का अंतिम रोड मैप भी तैयार होगा। वैसे तो चर्चा ये भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बार एनडीए की जीत साधारण नहीं है, ये जबरदस्त, प्रचंड और स्पष्ट जनादेश वाला परिणाम है।
बीजेपी को मिली 89 सीटें, जेडीयू को मिली 85 सीटें, एलजेपी-आर के खाते में आई 19 सीटें, हमको मिली 5 सीटें, जबकि आरएलएम 4 सीटें जीतने में सफल रहा। इस शानदार प्रदर्शन ने गठबंधन की स्थिति मजबूत कर दी है और यही वजह है कि सरकार बनाने की राह बिल्कुल आसान हो गई है। वैसे एक कैबिनेट, 5 दल, दर्जनों महत्वाकांक्षाएं और करोड़ों लोगों की उम्मीदें, नए मंत्रिमंडल का हर चेहरा, हर विभाग, हर फैसला बिहार की अगली तस्वीर तय करेगा। तो कंक्लूजन ये है कि बिहार में नया मंत्रिमंडल लगभग तैयार है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, बीजेपी को मिलेंगे 2 उप मुख्यमंत्री, जेडीयू और बीजेपी दोनों बराबरी के मंत्री, सहयोगियों को भी सम्मानजनक जगह मिलेगी और विधानसभा स्पीकर भी बीजेपी का ही हो सकता है। बाकी 5 पद फिलहाल खाली रहेंगे क्योंकि राजनीति में भविष्य के लिए जगह हमेशा छोड़ी जाती है। अब सबकी निगाहें आज की बीजेपी विधायक दल की बैठक पर और आने वाले 2-3 दिनों में होने वाले शपथ ग्रहण पर। बिहार की नई सरकार कैसी होगी, काम कैसे करेगी और लोगों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरेगी, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बिहार एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत करने जा रहा है और हम उसके हर पन्ने को पढ़ते रहेंगे। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।